हाँ, हेलो, नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारे पीसीआर टॉपिक के सेशन में हमने इसका फर्स्ट पार्ट आपको अपलोड कर दिया है। आई होप कि आपने देख लिया होगा और काफ़ी इंजॉय किया होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसके साथ प्रोसेस की बात की थी, ठीक है, जिसके अंदर प्रिपरेटरी, सिंथेटिक और एनालिटिक फेज। जिसमें प्रिपरेटरी में हमने कंपोनेंट्स क्या क्या रखे थे: टेम्पलेट डीएनए, सिंथेसिस, प्राइमर और साथ ही साथ डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज और डीएनटीपीस लिया था। सिंथेसिस ऑफ फेज की बात करेंगे तो इसमें इनिशिएशन, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, साथ ही साथ एनीलिंग और एक्सटेंशन एंड फाइनल एक्सटेंशन। उसके बाद एनालाइजिंग में क्वांटिफिकेशन, डिटेक्शन एंड सीक्वेंसिंग। ये वाला सेक्शन आप हमारे फर्स्ट पार्ट में जाके इसको देख सकते हैं, राइट। हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चरल एक्सप्लोरेशन। हमने इसका प्रोसेस थ्योरेटिकल में बता दिया था, तो आइए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात। स्ट्रक्चर में अगर हम बात करेंगे तो जो स्टेप आपने सिंथेसिस में देखे वही स्टेप इसमें रिपीट हो रहे हैं। क्या क्या रिपीट हो रहे हैं देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट है आपका इनिशिएशन, डीनेचुरेशन और इसके बाद एनीलिंग और एक्सटेंशन। इन चार स्टेप में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक डीएनए सेगमेंट लेंगे, है ना। किसके लिए? पीसीआर में डीनेचर करके उसे एम्पलीफाई करके 1 से 2 डीएनए बनाने के लिए। तो हमने एक डीएनए स्ट्रैंड ले लिया जिस भी डीएनए का हमें पीसीआर करवाना है ना। तो सुटेबल डीएनए लिया जिसका हमने क्या करवा लिया, पीसीआर करवा ली। तो पीसीआर करवाएंगे तो सबसे पहले इनिशियल फेज में हमने क्या ले लिया, डीएनए ले लिया। फिर इसके बाद हम डीनेचुरेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेट 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड का 1 से 5 मिनट के लिए टेम्परेचर देते हैं, ताकि ये उस टेम्परेचर में हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो ये हम क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में हम इसको कंप्लीट करने के बाद जब हम सेकंड स्टेप में एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा डीएनए डीनेचर हो गया। ये हमारा डीएनए डीनेचर हो गया है, 2 स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो चुका है। बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड देख लेंगे दोस्तों, ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है दोस्तों एनीलिंग, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या आता है, एनीलिंग। तो एनीलिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, क्योंकि हम टेम्परेचर अगर डिक्रीज नहीं करेंगे तो हमारा डीएनए हर बार डीनेचर होता जाएगा, वो फिर डुप्लीकेट होगा ही नहीं, राइट। तो जरूरी है उसके लिए हमें क्या करना है, डीएनए को डुप्लीकेट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, है ना, कितना डिक्रीज हो गया, एक तरीके से हमारा 40 से 60 के बीच में टेम्परेचर हो गया, 40 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम डिक्रीज करने के बाद हम 0.5 से 1 मिनट के लिए 0.5 से 1 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, इसे 0.5 से 1 मिनट के लिए हम इसे इनेलिंग के लिए, प्रोसेस के लिए रख देंगे। अब इसमें हम करेंगे क्या, हमें जो जो कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या की जरूरत पड़ेगी, हमें डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी, हमें प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर है। प्राइमर का काम क्या होगा दोस्तों, ये अटैच होकर के डीएनए के फर्स्ट स्ट्रैंड से ये सीधे डीएनए को रीड करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, प्राइमर अटैच कर दिया यहाँ। अब चूंकि देखो ये दोस्तों ये 5 से 3 डायरेक्शन की ओर रीड कर रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं रिवर्स प्राइमर, क्योंकि डीएनए के रिवर्स डायरेक्शन में रीड कर रहा है। और ये कहाँ रीड कर रहा है, ये डीएनए के सीधे डायरेक्शन में रीड कर रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको फॉरवर्ड प्राइमर की ओर, ठीक है ना। तो ये 5 से 3 डायरेक्शन की ओर, ये भी 5 से 3 है लेकिन ये उल्टा है और ये सीधा है। साथ में डीएनए पॉलीमरेज भी अटैच होगा। इसे जोड़ने के लिए लाइगेज के एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। और साथ ही साथ हम इसको क्या करवाते हैं, रीड करवाते हैं। तो रीड करवाने के बाद दोस्तों ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्या ये क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, ये पूरा कंप्लीटली तरीके से कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम एक्सटेंशन प्रोसेस करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में, टैग पॉलीमरेज के प्रेजेंस में। जिससे क्या होगा, ये डीएनए टैग पॉलीमरेज के प्रेजेंस में इसे रीड करके कन्वर्ट कर देगा किसमें, कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड में। 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। इसमें टेम्परेचर थोड़ा रीच करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों टैग पॉलीमरेज विदाउट टेम्परेचर के ये सर्वाइव नहीं रहेगा या काम नहीं करेगा, तो उसको टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। टैग का मतलब होता है थर्मस एक्वाटिकस या थर्मस एक्वोफिलस बैक्टीरिया, है ना। एक्वाटिकस वाटर में पाया जाने वाला ज़्यादा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाला ये बैक्टीरिया है, इसलिए इसका नाम है टैग पॉलीमरेज। अब हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड में 0.5 से 1 मिनट के लिए एक्सटेंशन के लिए रख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये डबल स्टैंडर्ड कन्वर्ट हो गया हमारा।
अब ये तो एक साइकिल हुई, हमें अभी जितने साइकिल करवाना है हम उतनी साइकिल करवा सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे बिलियंस कॉपी बनाने के लिए हम मल्टीपल साइकिल करवा सकते हैं। तो 1 से 2 बन गया, अब 2 से ये हमारा 4 बन गया, किसमें, सेकंड साइकिल में। लेकिन क्या है, हम इसका नाम देंगे फाइनल एक्सटेंशन। क्यों, क्योंकि हमें इसमें जितनी कॉपी करवानी होगी तो हम उतना करवाते रहेंगे। इसमें टेम्परेचर लगभग वही रखेंगे, इसे बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ ही साथ आपका जो टाइम है, टाइम कितना रखेंगे, 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 1 to 2 मिनट्स, 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हमारा ये 2 से 4 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम इसको 2 से 4 में कन्वर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से डीएनए को डीनेचर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम इसको क्या नाम देते हैं, रीनेचुरेशन। क्योंकि एक बार डीनेचुरेशन हो चुका है, उसके बाद अगर दूसरी बार तीसरी बार होता है तो इसे हम नाम देते हैं रीनेचुरेशन। राइट, आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हमारा पीसीआर बन के मान लीजिए जितनी कॉपी हमें चाहिए, हमने कॉपी क्या कर ली, बना ली। अब हम क्या करेंगे, इसे होल्ड पीसीआर 4 डिग्री सेंटीग्रेड में इसे हम होल्ड कर देंगे, रोक देंगे। रोकने के बाद अब हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए अब हम इस होल्ड करने के बाद हमारा जो तीसरा स्टेप है क्या है, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्वांटिफिकेशन, डिटेक्शन और सीक्वेंसिंग। अब हमें जितनी कॉपी हमने बोली थी करने के लिए उतनी कॉपी हुई कि नहीं हुई, हम इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे। मान लीजिए हमारी क्वांटिटी किसकी हेल्प से, स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की हेल्प से हम इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे, रेडिएशन डाल के, एक्सरेज डाल के। हमें पता चल गया कि हमारी उतनी कॉपी मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, डिटेक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की प्रेजेंस में लाइट डालेंगे तो ये डीएनए विजुअलाइज हो जाएंगे, हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिटेक्शन करेंगे विजुअलाइज करके और उसे हम ऑब्टेन कर लेंगे। ऑब्टेन करने के बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, सीक्वेंसिंग। उसे सिस्टमेटिक अरेंज कर लेंगे, उसकी सीक्वेंसिंग कर लेंगे कि पहले 10 वाला आएगा, 20 वाला, 30 वाला, कितने लेंथ वाला आएगा, उसे हम अरेंज कर लेंगे ताकि हमें स्टोर किया जा सके। इतनी सारी चीज़ें कर ली। आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इनिशियल डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, फाइनल एक्सटेंशन, होल्ड पीसीआर। ये जितनी बार रिपीट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है ना। बिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है कि पीसीआर तो हमने समझ ली, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, क्या यूज है इसका। तो एप्लीकेशन की जब बात आती है तो एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले कहाँ इसका उपयोग किया जाएगा। बहुत सारे मल्टीपल इसके यूजेस हैं, लेकिन बेसिक हम अगर यूज की बात करें तो पीसीआर इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड डायग्नोसिस हो, चाहे वो इनहेरिटेड डिजीज़ हो, जो आपके पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हुआ डिजीज़ है वो, या ट्रांसफ़र होने वाला जेनेटिकल ट्रांसफ़र होने वाला डिजीज़ हो, चाहे वो रेट्रोवायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, और चाहे वो कैंसर हो, साथ ही साथ चाहे वो स्पेसिफिक म्यूटेशन हो, ठीक है, या कि प्लांट एनिमल पैथोजन का डायग्नोस करना हो। इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, पीसीआर इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होता है तो हम जिस तरीके से एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करके पता लगा सकते हैं, इस तरीके से हम पीसीआर के थ्रू भी हम उसका डीएनए ऑब्जर्व करके हम उससे पता लगा सकते हैं कि इसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो बच्चा कौन सा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। साथ ही साथ हम डीएनए सीक्वेंसिंग की, है ना, हम डीएनए के लेंथ वाइज, उसके जीन के स्ट्रक्चर, शेप, साइज वाइज हम इसकी क्या कर सकते हैं, प्रॉपर सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं पीसीआर की हेल्प से। नेक्स्ट क्या है, पीसीआर इन जीन मैनिपुलेशन एंड जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेस हुआ कि नहीं हुआ ये भी हम अगर चेक करना तो पीसीआर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ जीन अगर मैनिपुलेट करना है, कोई चेंज करना है, तो चेंज करने में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल होगा, और कहीं ना कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग पीसीआर से रिलेटेड है। साथ ही साथ किसकी ज़रूरत पड़ेगी, और पीसीआर इन कंपेरेटिव स्टडी ऑफ जीनोम, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 टाइप के जीनोम है, तो हम उनकी मल्टीपल कॉपी बना लिए और कंपैरिजन कर करके हम उसकी स्टडी कर लिए कि कौन से जीनोम की सीक्वेंसिंग सिमिलर है, कौन से डिफरेंट है। साथ ही साथ हम पीसीआर इन फॉरेंसिक मेडिसिन, और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए जब हम भेजते हैं डीएनए टेस्ट के लिए, तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ पीसीआर इन कंपैरिजन विथ जीन क्लोनिंग, ठीक है ना, हमें जीन क्लोनिंग करनी है तो उसमें पीसीआर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। जीन डीएनए जिसका भी क्लोनिंग करना उसमें पीसीआर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद पीसीआर इन आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, इसमें तो एकदम 100%, इसके बिना रिकॉम्बिनेंट डीएनए अधूरा है ना। अगर बायोटेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन की आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं पीसीआर का बहुत बड़ा रोल है। फिर इसके बाद क्या है,
पीसीआर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये तो और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट है। अगर फिंगरप्रिंट तैयार करना तो आपको पीसीआर के बिना कुछ तो हो ही नहीं सकता, पीसीआर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, खासतौर से क्रिमिनल को डिटेक्ट करना हो तो। उसके बाद नेक्स्ट पीसीआर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये तो आरडीएनए पर बेस्ड है, तो जरूरी है कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें पीसीआर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, पीसीआर इन मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए ऑब्टेन्ड बाय फ्यू सेगमेंट ऑफ डीएनए। मान लीजिए कहीं भी किसी भी जगह आपको छोटा सा सेगमेंट ऑफ डीएनए किसी भी स्पीसीज का मिल गया, आप उसे मल्टीप्लाई करके मल्टीपल फॉर्मेट में आप उसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, राइट। लास्ट स्टेप की अगर बात करें, पीसीआर इन सॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटी जहां हुई है उसमें हम पीसीआर की हेल्प से जो हमारा सेगमेंट्स मिला हुआ है क्रिमिनल का, हम उसे एम्पलीफाई करके एक्सपेरिमेंट के लिए मल्टीपल बना सकते हैं। साथ ही साथ हमें लास्ट है पीसीआर सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। बहुत जगह देखा होगा दोस्तों कि पेरेंट्स और चाइल्ड में जब डिस्प्यूट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हमें उस जेनेटिक डीएनए टेस्ट के लिए हमें दोनों को डीएनए को लेना पड़ता है, उसको मैचिंग वगैरह करवानी पड़ती है। तो मान लीजिए हमारे पास सैंपल कम है तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें हमें पीसीआर करके उसे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पीसीआर का भी रोल है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों एप्लीकेशन। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये पीसीआर का सेशन कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी फ़ायदा पहुंचाएं। जय हिंद।